तो शी हल्क एपिसोड 2 के अंदर हमने देखा था कि शैंग-ची वाली अबॉमिनेशन वर्सेस वोंग की फाइट पब्लिक के सामने आ चुकी है, जहां वो ये सवाल करते हैं कि अबॉमिनेशन जेल से भागा कैसे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जेनिफर सीधा ब्लॉन्स्की के पास जाती है, जहां वो ब्लॉन्स्की को वो वीडियो दिखा के कहती है कि आपने तो कहा था कि आप कभी भी अबॉमिनेशन नहीं बनेंगे, तो फिर ये क्या है। जहां पर वो बताते हैं कि वोंग ने उन्हें जबरदस्ती जेल से भगाया था, लेकिन वो अपनी मर्जी से जेल में वापस आए क्योंकि उन्हें एक अच्छी जिंदगी जीनी थी। जिसके बाद जेन और निकी वोंग से कॉन्टैक्ट करने में लग जाते हैं। फिर जेन फोर्थ वॉल ब्रेक करके ये बताती है कि ये कोई ऐसा शो नहीं है जिसमें हर वीक आपको एक नया कैमियो देखने को मिलेगा, सिवाय ब्रूस के और ब्लॉन्स्की के और वोंग के। डेयरडेविल कब आएगा? अब देखो, ये शो इसीलिए ज़्यादा देखा जा रहा है क्योंकि इसके हर एक एपिसोड में कोई नया कैरेक्टर कैमियो मार दे रहा है। फिर हम डेनिस को देखते हैं जो कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया और वो उसके लगभग $1,75,000 लेके भाग गई है। बोला था ना ये चूतिया है। फिर वहाँ अपना पोर्टल खोल के अपना खैर वोंग आता है जो बताता है कि ब्लॉन्स्की जो भी कह रहा है वो सच कह रहा है। जहां वोंग ये बताते हैं कि उन्हें सोर्सरर सुप्रीम बनने के लिए एक टक्कर के दुश्मन की जरूरत थी। फिर उसके बाद हम जेल का सीन देखते हैं जहां जेन ब्लॉन्स्की का केस लड़ रही होती है, जहां पर ब्लॉन्स्की पैरोल बोर्ड को ये बताते हैं कि वो पूरे कंट्रोल में है और वो बाहर की दुनिया के लिए कोई भी खतरा नहीं है, जिस बात पर पैरोल बोर्ड को यकीन नहीं होता है। तो ब्लॉन्स्की उन्हें अबॉमिनेशन बन के यकीन दिलाते हैं कि अब वो बाहर की दुनिया के लिए कोई भी खतरा नहीं है। जहाँ पर थोड़ी देर बाद ही पोर्टल खोल के वोंग वहाँ आते हैं, जिनकी गवाही देने पर ब्लॉन्स्की को रिहा कर दिया जाता है। फिर उसके बाद हम डेनिस के केस को देखते हैं, जहाँ उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो मेगा द स्टैलियन को डेट कर रहा है, जो कि एक अमेरिकन रैपर है, लेकिन वो एसगार्ड की रूप बदलने वाली लाइट एल्फ होती है। जिसके बाद डेनिस के केस को लेकर जेन कोर्ट में गवाही देती है। फिर उसके बाद जेन शी हल्क बन के टीवी पर इंटरव्यू देते हुए दिखाई देती है, जिसके अगले सीन में जेन अपने घर पहुंचती है और वहाँ उसे कुछ नमूने पकड़ के उसका ब्लड सैंपल लेने की कोशिश करते हैं, जिससे जेन बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे अचानक याद आता है कि मैं तो हल्क हूँ ना, मैं काहे डर रही हूँ। जिसके बाद वो उन नमूने बच्चों की पिटाई करके उन्हें भगा देती है। इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म हो जाता है और इसके मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि जेन और मेगा द स्टैलियन ट्वर्किंग कर रहे हैं। अब देखो, ये सब चाइल्डिश बकचोदियां हमेशा अच्छी नहीं लगती। ये सब चीजें देख के थोड़ा अजीब लगता है कि शी हल्क उसी यूनिवर्स की सीरीज है जहाँ हमें सिविल वॉर, एंड गेम जैसी मूवीज देखने को मिली है। मतलब क्या कर रहे हो? हाँ, अपने फ्यूचर के चक्कर में तुम अपने प्रेजेंट की बत्ती बना रहे हो। और इसी के साथ मैं शी हल्क के CGI की बहुत ज्यादा ही तारीफ करना चाहूंगा। मतलब क्या ही खूबसूरत CGI है, दिल भरा है बिल्कुल। नहीं, खैर उन सब चीजों से हटके तातियाना मसलेनी की एक्टिंग काफी ज्यादा बेहतरीन है। लड़की हर जगह छा जाती है बिल्कुल। तो बस इस बारे में ज्यादा बात ना करते हुए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और शी हल्क एपिसोड 4 के ऊपर जल्दी ही बात करेंगे। तब तक तुम भी किसी अकेले कोने कमरे में जाके ट्वर्किंग करो। और अब मैं चलता हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।